नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पुलिस कांस्टेबल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उससे जुड़े और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उस टॉपिक से जुड़े जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इस पूरी सीरीज को देख लिया तो आपके पुलिस के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन इसी सीरीज से होंगे। अगर आप पुलिस कांस्टेबल के अलावा एसएससी जीडी आरओ या फिर आप लेखपाल की या पेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तुमको हर हाल में मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी मेहनत को आपको एक बार में फल ना मिले, लेकिन एक बात याद रखना, मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। तो हो सकता है कि आपको एक बार में सफल ना हो, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हुई थी। ग्रैमी अवार्ड तो करंट का मुद्दा है, लेकिन ग्रैमी अवार्ड से स्टैटिक के क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको भी डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, इस सीरीज में करंट और स्टैटिक दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर हमें दोनों पार्ट से क्वेश्चन पता होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहली बात तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। अगर पूछेगा पहली महिला कौन थी, तो तन्वी सिंह। तन्वी सिंह पहली भारतीय महिला थी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। अच्छा, पंडित रविशंकर की एक बुक है माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक माई लाइफ की बुक किसकी है? पंडित रविशंकर जी की। गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक की राइटर कौन है? सरोजनी नायडू जी की बुक है गोल्डन थ्रेशोल्ड। माई सॉन्ग माई लाइफ, माई सॉन्ग माई लाइफ की राइटर है सरोजनी नायडू जी। अच्छा, सरोजनी नायडू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल है। पहली महिला राज्यपाल कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन, 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसका मतलब यह कोई और महिला कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुका है पहले? जी हाँ, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कौन सा आंदोलन चलाया था? होम रूल लीग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर एनी बेसेंट ने क्या किया था? होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। एनी बेसेंट की एक पत्रिका है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। किनकी पत्रिका है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पत्रिका है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग में काम किया था। तो इनकी कौन कौन सी पत्रिकाएं? मराठा और केसरी। मराठा केसरी बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं। बाल गंगाधर तिलक की बुक कौन सी? गीता रस। गीता रस बाल गंगाधर तिलक की बहुत ही फेमस बुक है। गीता रस को इन्होंने मांडले जेल में लिखा था। जब बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई थी तो उन्हें मांडले जेल रखा गया था। मांडले जेल में तिलक जी ने एक किताब लिखी थी। कौन सी किताब थी? गीता रहस्य। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सुरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड पहली बात तो संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर जी। पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी आपकी तन्वी सिंह। अभी आपको क्या हुआ, ग्रैमी अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है। तो 2024 में 5 भारतीय संगीतकारों को अवार्ड मिला है, जिसमें से कौन कौन है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, पहला क्या हुआ, तबला वादक थे जाकिर हुसैन जी। तो कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तबला वादक थे, सितार वादक थे, बांसुरी वादक थे। जैसे बांसुरी वादक हैं आपके हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो आपको उनका वाद्य यंत्र पता होना चाहिए। तबला वादक कौन थे? जाकिर हुसैन जी को। बांसुरी वादक थे राकेश चौरसिया। इनके सहित 5 भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। जाकिर हुसैन ने क्या किया? 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए हैं। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड का जो समारोह हुआ है 4 फरवरी 2024 को हुआ था। तो कौन से नंबर का था? तो ये आपका कौन सा था? 66वां ग्रैमी अवार्ड था, जो कि कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन हुआ है।
तो ग्रैमी अवार्ड किसने किसने जीता है? तो एक तो फ्यूजन संगीत का शक्ति ने जीता है। इस बार का जो बेस्ट अवार्ड मिला है एल्बम का, बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला है दिस मूवमेंट को, शक्ति दिस मूवमेंट को। और 5 संगीतकार भारत के कौन से जिनको अवार्ड मिला है? पहले तो आपके तबला वादक हैं जाकिर हुसैन जी, दूसरे आपके कौन है बांसुरी वादक है राकेश चौरसिया जी, एक सिंगर है शंकर महादेवन जी, वायलिन के वादक है गणेश राजगोपालन जी और ताल वादक है सेल्वा गणेश विनायक राम। ये 5 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड 2024 का मिला है। तो एक बात याद रखिएगा, पहली बात, ग्रैमी अवार्ड किसमें? संगीत के क्षेत्र में मिलता है। पहले भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था कौन थे? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। पंडित रविशंकर जी। पहली महिला जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला था तन्वी सिंह, पहली भारतीय महिला तन्वी सिंह जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। 2024 के ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? 5 लोगों को मिला है, जाकिर हुसैन जी को, राकेश चौरसिया जी को, शंकर महादेवन को, गणेश राजगोपालन को और सेल्वा गणेश विनायक राम। इन 5 लोगों को 2024 के ग्रैमी अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है आपसे पुलित्जर अवार्ड से क्वेश्चन पूछता है, पुलित्जर अवार्ड और प्रित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में देते हैं और प्रित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में देते हैं? दोनों के क्षेत्र कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 1867 में किस समाज की स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अगर हम प्रार्थना समाज से क्वेश्चन आए तो हो सकता है आपसे ब्रह्म समाज से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपसे किसी दूसरे समाज से क्वेश्चन आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट समाज के बारे में एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया था। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है कि एक ही ईश्वर है। इन्होंने उपनिषदों के ज्ञान पर बल दिया था। राजा राम मोहन राय ने कर्म कांड के मूर्ति पूजा का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक युग का निर्माता कहते हैं, भारतीय अग्रदूत कहते हैं, भारतीय नव राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय की पेंशन के लिए राजा राम मोहन राय कहाँ गए थे? लंदन। वहीं के ब्रिस्टल में क्या हो गए थे? इनकी मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की। आत्मीय सभा का गठन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया था। तत्वबोधिनी सभा का गठन 1839 में किया गया था देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। यंग बंगाल आंदोलन का गठन किया था हेनरी डेरोजियो ने 1826 में कलकत्ता में। आदि ब्रह्म समाज का गठन किया था केशव चंद्र सेन ने। सिर्फ ब्रह्म समाज पूछेगा तो राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज का गठन किया था केशव चंद्र सेन ने 1864 में कलकत्ता में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी, 1867 में मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी सत्याग्रह प्रकाश। सत्याग्रह प्रकाश किसकी बुक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। इन्होंने एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। शुद्धि आंदोलन भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, ईसाई धर्म को अपना रहे थे। फिर उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया कि भाई आपको अपने हिंदू धर्म में वापस आना है। तो उसके लिए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किसने किया था? और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 में वेल्लोर में। विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नारेंद्र दत्त इनका मूल नाम था। विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? विवेकानंद क्या इनकी उपाधि है? खेतड़ी के राजा ने विवेकानंद की उपाधि दी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 में पुणे में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले की 2 प्रमुख पुस्तकें गुलामगिरी और इशारा, ये ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 में मुंबई में। डॉक्टर अंबेडकर की 2 प्रसिद्ध किताबें मूक नायक और जातियों का, डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध किताबें। डॉक्टर अंबेडकर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जैसे महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों पहले, दूसरे और तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर हेडगेवार ने की थी 1925 में नागपुर में।
हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हरिद्वार में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एम.एन. जोशी ने की थी 1911 में बम्बई में। भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में मुंबई में। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में पंजाब में। तो हमने क्या किया, महत्वपूर्ण जितने भी समाज थे आंदोलन से उनको डिस्कस किया। अगर आपके एग्जाम में एक बार सत्यशोधक समाज से क्वेश्चन आता है या एक बार प्रार्थना समाज से क्वेश्चन आता है, हो सकता है आप नेक्स्ट बार इससे क्वेश्चन पूछ ले। तो हमने क्या किया, सारे डिस्कस कर लिए। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन भी होता रहेगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, हमारे संविधान के भाग 9 में सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था 97वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? तो 97वें संविधान संशोधन के दौरान हमने भाग 9 में सहकारी समिति को जोड़ा है। देखिए, हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। तो मतलब हमने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। जैसे 9वीं अनुसूची को हमने पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा था। इसके बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है, जिसको हमने 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा था। 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है। पंचायत को हमने 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा था। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का उल्लेख है। नगर निकाय को हमने 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा था। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूची। और मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। अभी भी हमारे संविधान में 22 भाग है। हमने अलग अलग भाग जोड़े, जैसे भाग 4A जोड़ा है, भाग 9 भी जोड़ा है। तो हमने क्या किया, उसी में संशोधन करके जोड़ा है। जैसे भाग 9 को कैसे जोड़ा था? संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई संविधान संशोधन का हमारे संविधान में कहाँ पे उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अच्छा बताइए, संविधान संशोधन को हमने लिया कहाँ से था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया था कि भाई हमारे संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में हम इतने पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी की चीज़ों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देख के नोट्स बनाइएगा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।